हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारे नेटवर्क में जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन चैप्टर में जो भी छोटे हुए टॉपिक थे, जैसे कि दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र व अपवर्तनांक, ये निकालने के लिए हमें न्यूमेरिकल के लिए ये सूत्र आवश्यक थे। और जो भी हमारे गोलीय दर्पण होते हैं उनके लिए चिन्ह पर पाटी चिन्ह, जैसे कौन सी चीज़ माइनस में लेते हैं, कौन सी चीज़ प्लस में लेते हैं, तो इसके बगैर आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे गोली दर्पण के लिए चिन्ह पर पाठी कौन सी वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं या फिर प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव में लेते हैं। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण दोनों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण में। तो हमने कल पढ़ा था अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु हम यहाँ पर रख रहे थे अनंत पर, तो उसके प्रतिबिंब जो भी बन रहे थे जो अवतल दर्पण से इधर ही बन रहे थे, मतलब आगे की तरफ बन रहे थे। कैसे बन रहे थे? सारे उल्टे बन रहे थे, इसीलिए वो बन रहे थे सारे नीचे। तो इसीलिए जो वस्तु की दूरी होगी जिससे हम बोलते हैं यू। तो जो भी अवतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये है अवतल दर्पण, जैसे ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। तो इधर से आप देख रहे हो इसको, मान लीजिए इधर से आप कोई देख रहा है, जैसे आप उधर से देख रहे थे, तो दर्पण से इधर की साइड है पीछे हमारी तरफ और आपकी तरफ है दर्पण से आगे। तो दर्पण से आगे की दूरी जो भी इधर की साइड से आपकी तरफ दूरी नापेंगे वो सारी किस में नापेंगे? नेगेटिव में। और दर्पण से हमारी तरफ जो भी पीछे की तरफ दूरी नापेंगे तो वो सारी किस में नापेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे। और जो भी जैसे मान लीजिए यहाँ से आप तक की दूरी नापी वो नेगेटिव में होगी, लेकिन जो भी यहाँ से यहाँ तक की जो हम क्या बोल रहे थे कल, वक्रता त्रिज्या, उसके जो भी नीचे जाएगी, जैसे प्रतिबिंब सारे उल्टे बन रहे थे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे वाली वो नेगेटिव में लेंगे और जो भी वस्तु की ऊंचाई होगी वो लेंगे पॉजिटिव में। तो ये आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए देखिए आप, तो वस्तु की दूरी है वो किस में ले रहे हैं? नेगेटिव में, क्योंकि वस्तु की दूरी यहाँ से इधर की साइड ही तो नापेंगे, जो दर्पण है उसके सामने ही नापेंगे, तो इसलिए नेगेटिव में लेंगे। और दर्पण जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो दूरी होती है वो भी नेगेटिव में होती है, क्योंकि वस्तु जो दर्पण होता है उसके आगे रखी जाती है, इसीलिए ये भी नेगेटिव में लेंगे। आगे देखते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी जो भी अवतल दर्पण था हमारा, तो सारे कैसे बन रहे थे? उल्टे बन रहे थे और दर्पण से आगे बन रहे थे, लेकिन एक प्रतिबिंब था जो कि दर्पण से पीछे बन रहा था। तो ओनली उसे छोड़ करके जो कि प्रतिबिंब से पीछे बन रहा था सारे हम कैसे लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। ओनली जो बन रहा था वो पॉजिटिव में लेना है आपको और सारे नेगेटिव में लेने हैं। और इसमें जो उत्तल दर्पण है इसमें सारे ही दर्पण के पीछे बन रहे थे, इसीलिए इसमें सारे कैसे लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे। जो भी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो सारी कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। आगे देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी नेगेटिव में लेंगे जो हमारा अवतल दर्पण है उसमें, और उत्तल दर्पण है उसमें फोकस दूरी लेंगे पॉजिटिव। क्यों लेंगे पॉजिटिव? क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बन रहे थे सारे किधर बन रहे थे? दर्पण के पीछे बन रहे थे, इसीलिए जो फोकस दूरी होगी वह दर्पण के पीछे ही मापी जाएगी। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या, जिससे हम क्या बोल रहे थे? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम जैसे आपको समझाया था मैंने, जैसे कोई ये वृत्त है तो इसकी ये बोलते हैं इसे केंद्र, केंद्र, और जो परिधि होती है इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, त्रिज्या। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो सी तक की दूरी और पी से लेकर के सी तक की दूरी क्या है? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। तो अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, और जो उत्तल दर्पण होगा उसमें जो वक्रता त्रिज्या होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बन रहे थे सारे के दर्पण थे दर्पण के पीछे बन रहे थे, उत्तल दर्पण के पीछे बन रहे थे, इसीलिए जो फोकस दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, वह कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम पीछे वाली नापेंगे ना कि आगे वाली। आगे देखते हैं वस्तु की ऊंचाई। जैसे मान लीजिए हमने वस्तु रखी थी यहाँ पर अवतल दर्पण में, जो कि ऊपर की साइड रखी गई थी। मैंने आपको बताया अभी, जो भी अवतल दर्पण होगा उसके सामने जो भी वस्तु रखी जाएगी वह ऊपर रखी जाएगी, तो उसकी दूरी कैसे में लेनी है? आपको पॉजिटिव लेनी है, प्लस में लेनी है। तो जो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और इसी प्रकार उत्तल में भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वस्तु ऊपर ही रखी जाती है। आगे देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अवतल दर्पण है, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था वह नीचे भी बन रहे थे, और एक प्रतिबिंब था ओनली वन जो कि ऊपर बन रहा था। आपने पता होगा जो दर्पण है उसके पीछे कहाँ पर बन रहा था? जैसे ये है अवतल दर्पण, तो जैसे मान लीजिए इसको बता के यहाँ पर बताता हूँ, ये है अवतल दर्पण, तो ये है फोकस दूरी, ये है पोल ध्रुव। जब कोई वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है इधर की साइड पर बनता है, और कैसा बनता है? ऊपर ही बनता है। तो ये वाला प्रतिबिंब केवल नेगेटिव में लेना है आपको, नेगेटिव। और जो भी इधर की साइड बन रहे थे नीचे की साइड सारे प्रतिबिंब आपको लेने पॉजिटिव में, तो केवल एक आपको नेगेटिव लेना है अवतल दर्पण में, और सारे कैसे लेने हैं? पॉजिटिव लेने हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो भी इधर बन रहे थे सारी की पॉजिटिव लेनी है, और ओनली वन
जो कि फोकस व ध्रुव के बीच में रखा हो, ऐसा कोई वस्तु रखी हो तो उसकी आपको निगेटिव में लेनी है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल में आपको पॉजिटिव लेनी है। क्यों पॉजिटिव लेनी है? क्योंकि उधर एक ही साइड पर बन रहे थे सारे, और कैसे बन रहे थे सारे? सीधे ही बन रहे थे, उधर उल्टे ही कोई चांस ही नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ये वाले सारे समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं दर्पण सूत्र व आवर्धन। दर्पण सूत्र व आवर्धन। दर्पण सूत्र में आपको दर्पण सूत्र याद रखना है, जैसे 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। तो 1/v होता है, वही होती है प्रतिबिंब की दूरी, यू होता है वस्तु की दूरी, एफ होता है फोकस दूरी। तो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं आवर्धन, जिसे बोलते हैं एम। आवर्धन होता है जैसे किसी वस्तु की कितना बड़ा करके आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई, बिंब बोलते हैं वस्तु को, बिंब बोलते हैं वस्तु को, तो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने एच डैश मान ली और वस्तु की ऊंचाई एच मान ली। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है उससे हम ओवी लेते हैं, व वस्तु की ऊंचाई को हम क्या लेते हैं? यू लेते हैं। तो इसी प्रकार एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओवी अपॉन यू। एम इज इक्वल टू माइनस का ओवी बट्टा यू। तो ओवी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है? वस्तु की दूरी है या फिर बिंब की दूरी है। तो एम बराबर हो गया माइनस का ओवी बट्टा यू। आगे देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसे हम एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू होगा वायु में प्रकाश की चाल। जैसे हमने कोई ये दो माध्यम ले लिए, पहला माध्यम है वायु का और दूसरा माध्यम है कांच का। ये है कोई कांच का टुकड़ा, ये रखा गया कांच का टुकड़ा, और ऊपर वाला जो माध्यम है ये सारा एयर है, हमारा वायुमंडल है। तो जब प्रकाशीय किरण कोई कांच में अंदर प्रवेश करती है तो जो अवलंब होता है उसकी तरफ थोड़ी सी झुक जाती है, जो आपको अच्छी तरह से पता होगा। जब कोई किरण, इसे हम बोलते हैं वायु को विरल माध्यम और कांच को बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब ठोस होता है, इसीलिए सघन होता है इसीलिए। और एयर क्या होती है? विरल होती है, मतलब मुलायम होती है, इसीलिए हम इसे विरल बोलते हैं। तो जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जब कोई, एक और दो रूल है इसमें। जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल हो जाएगा जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। तो ये दोनों आपको रूल याद रखने हैं। तो हम पहला रूल यहाँ पर आपको बताया है, जब कोई प्रकाशीय किरण कांच में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। तो पहला माध्यम है एयर का, दूसरा माध्यम है कांच का। तो इसका आप अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा अपवर्तनांक इज इक्वल टू हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम है वायु, इसीलिए वायु में प्रकाश की चाल बट्टा में हो जाएगा माध्यम में, मतलब दूसरा माध्यम किसका है? कांच का है या फिर वाटर का है, किसी भी चीज का मान लीजिए। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल जो आपको क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के अंदर दिए होगी। तो ये आपको कुछ फॉर्मूले थे याद रखने थे, और ये चिन्ह प्रपाठी थे जो कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव याद रखने थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 9th के बच्चे हैं, और जो भी आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। तो जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड और बोर्ड में जो भी साइंस होगी, साइंस सेम ही होती है सारे बोर्ड की, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, तो आप सभी बोर्ड से पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली जो गोल है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। जो भी यूपी बोर्ड से बच्चे हैं वह इस क्लासेस को ले सकते हैं और इस चैनल पर बने रहिएगा, जो कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपकी परीक्षा में 4 से 4 लग जाएंगे, और जो भी आपके नंबर होंगे 70 में से 70 लाने की गारंटी देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।